बेसिकली हमने आपसे कहा था कि हम परजुरी के बारे में आपसे बात करेंगे, बट नहीं कर पाए कुछ कारण से। आज हम बहुत ही शॉर्ट वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऑफेंस ऑफ परजुरी का मतलब क्या होता है। परजुरी का मतलब क्या होता है आखिर? कहते हैं कि जब कोई गवाह अपने गवाही से मुकर जाता है अदालत में, तो कहते हैं कि वो परजुरी कर दिया। मतलब यदि कोई झूठी गवाही दे रहा है कोर्ट में, तो कहते हैं परजुरी कर दिया। मतलब जो गवाह होते हैं उनको सच बोलना होता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना होता। इसीलिए जब आप मूवी में देखते होंगे तो कहते हैं, मैं गीता की शपथ खा करके ये कहता हूँ कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये शायद दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कोर्ट में गीता की ही शपथ क्यों खाई जाती है, रामायण की क्यों नहीं खाई जाती है, कुरान की क्यों नहीं खाई जाती है, किसी और दूसरे ग्रंथ की क्यों नहीं खाई जाती है। इसका जवाब आप स्वयं ढूंढने का प्रयास करेंगे। बेसिकली मूवी में जो दिखाया जाता है वो अब फॉलो नहीं होता है। जब भी आप प्रैक्टिकली कोर्ट में जाएंगे, इस तरीके की कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है जिसमें कोई गीता लेकर के आएगा और हाथ आपको रखवाएगा, और ये सारी चीजें नहीं होती है। अब हम कहते हैं ऑन एफिडेविट। अब ओथ ऑन ओथ जो है आप चीजों को बोलते हैं, और जब भी आप एफिडेविट लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है ये आपका शपथ पत्र है। मतलब जो भी चीजें आपने इसमें बताया है वो सत्य है, और यदि ये गलत हुआ तो फिर परजरी का ऑफेंस हमारे पास है। बेसिकली बहुत ही संक्षेप में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यदि आप ऐसा करते हैं जिसमें आप गलत गवाही देते हैं, या फिर आप किसी पे गलत चार्ज लगा देते हैं, ऑफेंस लगा देते हैं, उस केसेस में आपको किस तरीके से पनिश किया जा सकता है, क्या प्रोविजन है हमारे इंडियन पिनल कोड में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कहता है कि इन सिंपल टर्म, यहां पे देखिए, इन सिंपल टर्म परजुरी इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस ऑफ लाइंग व्हेन यू आर अंडर ओथ। यदि आप शपथ पत्र पे गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कहा जाता है कि ये जो है परजुरी है। अब ये चीज जो है, द इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस परजुरी इन चैप्टर 9 में ये सारी चीजें लिखी गई है, और इसका पूरा हेडिंग है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम मात्र ऐसे 3 सेक्शन के बारे में आपके पास जिक्र करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक आपको ओवरऑल एक पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में कि हाँ चीजें इस तरीके से होती है। देखिए यदि हम सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी देखेंगे तो उसमें क्या कहता है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। कहता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। यदि आप गलत एविडेंस देते हैं माननीय न्यायालय में, उसके बारे में कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ और बाय एन एक्सप्रेस provision of law to state the truth, or being bound by the law to make a declaration upon such subject, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence। अब देखिए यहां पे कहा गया, यहां पे क्लियर हो गया है कि आपकी आवश्यकता है कि आप ट्रुथ बोलें, लेकिन आप ट्रुथ नहीं बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन सच भी नहीं बोल रहे हैं। दोनों चीज को यहां पे इंक्लूड किया गया है, मतलब किसी भी तरीके से आप बच नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे लोग कहेंगे, मिलॉर्ड मैंने झूठ नहीं बोला, बस मैंने सत्य को छुपा लिया। अरे भाई बात तो बराबर हो गई। तो कुल मिलाकर के दोनों को यहां पे इंक्लूड कर दिया है कि आप कुछ भी करें, जो आपको बोलना चाहिए कोर्ट में, यदि आप किसी भी तरीके से उसको नहीं बोलते हैं जानबूझ करके, उस सिचुएशन में आप पे 191 इन्वोक हो जाता है। लेकिन यह क्लियर होना चाहिए कि इंटेंशनली होना चाहिए। यदि अनजाने में ऐसा कुछ हो गया है तो वो इंक्लूडेड नहीं होता है इसमें, अनजाने वाला नहीं। इंटेंशन होना चाहिए किसी ना किसी चीज को कंसील करने का या फिर कोर्ट को गुमराह करने का, दोनों में से कुछ भी हो। यदि इंटेंशन प्रूफ हो जाएगा तब बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन यदि गलती से हो गया तो वो परजुरी के डिफिनेशन में नहीं आता है। वो माफी मांग लेते हैं कोर्ट से, मिलॉर्ड गलती हो गया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी ऐसी, और मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ये चीज मैं बता रहा हूं। तो इंटेंशन प्रूव होना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है।
अब यहां पे कहा है एक्सप्लेनेशन में, स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप लिख करके नहीं देते हैं लेकिन बोल देते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कुछ कि हाँ ऐसा हुआ है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। ये बात को समझ में आ जाना चाहिए। अ फॉल्स स्टेटमेंट एज to the belief of the person assisting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as by stating that he knows a thing which he doesn't know. छोड़िए, कुल मिलाकर के इतना समझिए कि यदि जानबूझ करके इंटेंशनली ऐसा करने का प्रयास कर रहा है तो परजुरी के डेफिनेशन में आएगा। और ये तो आईपीसी में दिया गया है, लेकिन परजुरी का जो एप्लीकेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 340 के अंदर होता है। जब आप रिसेंट वाला ये चीज पढ़ेंगे, इसमें भी 340 के अंदर ही इनको एप्लीकेशन दिया गया है कि इनको प्रोसिक्यूट करा जाए, क्योंकि इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है। इस पार्टिकुलर केस में इन्होंने पहले बताया कि ये जो क्या नाम था, स्वामी चिन्मयानंद, इन्होंने मुझे रेप करने का प्रयास किया और रेप किया। ऑल्दो उन पे जो सेक्शन लगाया गया वो जो है रेप का अलग अलग टाइप होता है, जिसमें एक टाइप होता है यदि कोई हायर अथॉरिटी पे है, उस सिचुएशन में यदि आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप एज सच नहीं कहा जाता, लेकिन उसमें कहा जाता है सेक्सुअल असॉल्ट नॉट अमाउंटिंग टू रेप, तो उसमें कुछ पनिशमेंट कम हो जाता है। इस पार्टिकुलर केस में इन्हीं का जो चिन्मयानंद थे, इन्हीं का वो था कॉलेज था, लॉ कॉलेज, और ये माना गया कि चूंकि इनका कॉलेज है ये हायर अथॉरिटी पे है और इसीलिए ये इन्होंने इसका मोलेस्टेशन किया है। और भी चीजें इसमें लगाई गई थी, उसको छोड़िए। अब हम इसमें पनिशमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 193 में ये क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एविडेंस, हुएवर इंटेंशनली गिव फॉल्स एविडेंस in any stage of judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding shall be, यहां पे है, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years, 7 साल तक की सजा हो सकती है, and shall also be liable to fine, and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment, either description for a term which may extend to 3 years and shall also be। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है। ये कहा गया कि फॉल्स एविडेंस देना कोर्ट को गुमराह करने वाली बात है, वो नहीं करना चाहिए, और यदि आप करेंगे तो सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के अंदर आपको पनिश भी किया जा सकता है और अप टू 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट आपको मिल सकता है। ये बात तो साक्ष्य से रिलेटेड है, एविडेंस से रिलेटेड है। दूसरा कैटेगरी का ये होता है कि यदि आप किसी पे फॉल्स चार्ज लगा देते हैं, वो सेक्शन 211 में लिखा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, आप जानबूझ करके जबरदस्ती उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए, इंजरी कॉज करने के लिए, लीगल इंजरी कॉज करने के लिए ऐसा करते हैं कि झूठ मूठ का चार्ज लगा देते हैं। और ये उस सिचुएशन में क्या होगा, हुएवर विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन institute or cause to be instituted any criminal proceeding against that person, or falsely charge any person with having committed an offense, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 2 years। 2 साल तक की सजा आपको मिल जाएगी यदि इस तरीके का काम करते हैं तो यहां पे देखिए, मैं जानबूझ करके 2 चीज मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताया हूं। चाहे आप फॉल्स एविडेंस दें, फॉल्स एविडेंस कोई गवाह भी दे सकता है, विटनेस भी दे सकता है, लेकिन जब आप किसी पे चार्ज लगाएंगे, ठीक है, तो विक्टिम आप होंगे। तो यदि आप सो कॉल्ड विक्टिम होकर के गलत चार्ज लगाते हैं, उस सिचुएशन में भी आपके लिए पनिशमेंट है। यदि उस केस में कोई भी विटनेस, कोई भी गवाह झूठी गवाही देता है, उसके लिए भी पनिशमेंट है। तो बेसिकली इस केस में कुछ इस तरीके का हुआ है, जिसमें जो पीड़िता थी वो मुकर गई कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।